नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं जेके खबर। आज मैं आपके सामने जनता के प्रतिनिधि प्रोग्राम में जम्मू एंड कश्मीर के सांबा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीएसपी पार्टी के बलदेव से बातचीत कराऊंगी। जी हाँ, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चलिए उनके साथ कुछ चुनावी मुद्दों पे सवाल जवाब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बीएसपी पार्टी की तरफ से क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उनको लोगों से प्यार मिल रहा है और किस तरीके के मुद्दों पे वो आगे चुनाव लड़ रहे हैं। बलदेव जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि किस तरीके का प्यार आपको जम्मू कश्मीर की जनता दे रही है और किस तरीके से चुनाव प्रचार में आपको सहायता मिल रही है। मैम, जितना मुझे जनता का प्यार मिल रहा है ना, तो मैं जनता का बहुत आभारी हूँ कि जितना मुझे प्यार मिला, ये सब काबिल तारीफ है और ये सब एक संकेत है कि अब जनता बदलाव चाहती है जी। और जनता मन बना चुकी है कि अब बीएसपी पार्टी को, कैंडिडेट को हम जिताएंगे और अपने हक हकूक को लेकर रहेंगे। ये जनता मन बना चुकी है। जी, बहुत खूब। बलदेव जी, आप जमीनी स्तर पे काम कर रहे होंगे, तो किस तरीके से क्या एजेंडा है आपका जिस पे आप काम कर रहे हैं। मैम, एजेंडा क्या है कि जो हक हकूक हैं, जो मेरे बेसिक राइट्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो अब मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मेरी पीड़ा इतनी बढ़ती जा रही है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा हुआ है वो सिर्फ पेपर वर्क में ही सरकारें दे रही है, फिजिकली कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर देखे तो इतनी बुरी हालत है समाज की, वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। मेरी पीड़ा उससे बढ़ती जा रही है। आज भी कच्चे मकान, जो रोटी बनाई जा रही है वो कच्चे चूल्हे में बनाई जा रही है। कच्चे मकान, गलियां कच्ची। मैंने जहां पर एक विजिट किया ये लामा मंडी में, तो वो टाउन एरिया में पड़ता है। इतनी बदतर हालत मैंने देखी कि अब टाउन एरिया में इतनी हालत बुरी है तो जो गांव में होगा उसकी क्या हालत होगी। तो ये मुझे देखकर इतना महसूस हो रहा है कि ये खोखले दावे हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, ये सरासर गलत हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप गरीब तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैम, ऐसा है, गरीब की पीड़ा कौन जान सकता है? गरीब की पीड़ा गरीब ही जान सकता है। इसलिए मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूं, तो मुझे उनकी पीड़ा पता है कि मेरे गरीब की पीड़ा क्या है। वो जो बाकी वाले हैं वो फील्ड में जाते नहीं, घर घर जाते नहीं, बड़े बड़े वो होर्डिंग लगाकर जलसे करते हैं और मेरे समाज को गुमराह करते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको मैम एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारे बोलते हैं ना डोगरी में, क्या फसली बटेरे होते हैं। ये फसली बटेरे आते हैं, दाना चुग कर चले जाते हैं और फिर 5 साल के बाद दाना चुगने के लिए आते हैं। उसके बाद ये मेरे समाज की सुध बुध नहीं लेते। इसलिए मेरा समाज जाग चुका है। जी जी जी। बलदेव जी, इसी पे मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी कि आप बीएसपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी प्रचार कर रही है जैसे बीजेपी और कांग्रेस। आपको क्या लगता है कि इनके सामने आपका प्रचार कितना कामयाब होगा। तो मैम, बड़ा ही अहम आपने क्वेश्चन किया। मीन है, पार्टी बड़ी होने से पार्टी थोड़ी बन जाती है। पार्टी किसकी होती है? जनता की पार्टी होती है। पार्टी कौन होता है? एक आदमी थोड़ा पार्टी चलाता है। पार्टी तो जनता की होती है। जिसके साथ जनता है उसकी बड़ी पार्टी होती है। अब वो पार्टी क्या, वो जीरो है। मेरे साथ जनता है तो पार्टी किसकी बड़ी होगी? उनकी पार्टी बड़ी होगी, मेरी पार्टी बड़ी होगी? बताइए आप। जी, बीजेपी के नाम मैम नामिनेशन काम कर रहे हैं, तो ये आप बेहतर बता पाएंगे। मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहन कुमारी मायावती ने नरेंद्र भाई मोदी जी को बोला कि भाई ठीक है, संसद में आपकी बहुमत है, बट हिंदुस्तान में बहुमत मेरा है, क्योंकि समाज मेरा ज्यादा है, इसलिए पार्टी मेरी ज्यादा है। उनके पार्टी ये खोखले दावे हैं। आप देख लेना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना पार्टी किसकी ज्यादा है। जी, बहुत खूब बलदेव जी।
आपका चुनाव प्रचार मैं चाहती हूँ जम्मू एंड कश्मीर में लोगों तक पहुंचे। आप जिस वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता आपको उसके लिए सराह रही है, प्यार दे रही है। हमारे चैनल के थ्रू आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा, बताना नहीं, ये अपील करना चाहूंगा कि अपना जितनी भी पार्टियां, मेरे 78 साल हो गया हिंदुस्तान आजाद हुए, अपना सभी पार्टियों को देख लिया। वो आते हैं, गुमराह करके चले जाते हैं, वोट लेते हैं, मगर जमीनी स्तर पर आपका कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, अपने प्रत्याशी आपका अजीज बलदेव राज को वोट दें, सपोर्ट करें और असेंबली में भेजें। जब मैं असेंबली का जब मैं जाऊंगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा और अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान में दिए हुए हैं, मैं उसको छीन कर लाऊंगा अपना हक। ये मैं अपील करता हूं और जनता से मेरी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें, अपने कैंडिडेट बलदेव राज को जिताएं और कामयाब बनाएं। बलदेव राज की कामयाबी नहीं है, ये मेरी जनता की कामयाबी है, मेरे सांबा की कामयाबी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, हमारे साथ जेके खबर नाउ के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। जनता के प्रतिनिधि के इस प्रोग्राम में हम आगे भी आपके सामने ऐसे कई जनता के प्रतिनिधि को लाएंगे और उन पे सवाल जवाब करेंगे और चुनावी प्रचार में वो किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य पे उनको जनता से प्यार मिल रहा है, सराहना मिल रही है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जेके खबर से मैं हूं नेहा, नमस्कार।